नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। सूरजकुंड में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। इस बार मेले में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें उज्बेकिस्तान को मेले का कंट्री पार्टनर बनाया गया। वहीं राज्यों की बात करें तो पूरे देश के राज्यों ने मेले में हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर को मेले का थीम स्टेट बनाया गया। मेले में हस्तशिल्प कला से जुड़े कलाकार रोजाना अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मेले में आयोजन किया जाएगा। मेले में पहुंचने के लिए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, रोडवेज ने मेले के लिए स्पेशल बसें चलाई हैं। इसमें 4 बसें वोल्वो भी शामिल हैं। मेले में जगह जगह चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सूरजकुंड मेले के उद्घाटन पर सीएम ने कहा कि आज का अवसर शुभ और सांस्कृतिक उत्सव है। 35 साल पहले बोया बीज आज वट वृक्ष बना है। सीएम ने कहा सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव का विषय है। पिछले 2 साल से यह मेला नहीं हो पाया। सीएम ने कहा कि दुनिया के कलाकारों के लिए मेला सूरज के समान है। हरियाणा की धरती ज्ञान की धरती है। सीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं शांति की विचारधारा के समर्थक हैं। उज्बेकिस्तान और हरियाणा के बीच H2H का रिश्ता है। भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर हम हरियाणा को चलाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट के 10 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमें दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा करनी है। पंजाब को एक ईमानदार सरकार देनी है। हमें रंगला पंजाब बनाना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा प्रमुख हैं। इसके अलावा बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईतो, विजय सिंगला, लाल सिंह कटरौचक मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कैथल का दौरा किया। गांव खेड़ी रायवाली में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में देवेंद्र बबली ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में विधायक के भतीजे के द्वारा ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। अब उनके भतीजे ने भी यह कार्य किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के बड़े जानकार हैं, जो लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है, इस समय उस काफी लाभ में है। मुख्यमंत्री भी धरती की उर्वरक शक्ति को कम होने को लेकर चिंतित हैं। तरह तरह के उपाय भी किसानों को लगातार बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री 20 मार्च से 9 दिन के इंग्लैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक एनजीओ के द्वारा विश्व स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। अपने अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो लागू करेंगे। महम कस्बे में जेजेपी के हल्का पदाधिकारियों की मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। रविंद्र सांगवान ने कहा कि महम में दुष्यंत चौटाला की रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों का धन्यवाद कर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। डबवाली के अनाज मंडी में नेलो कार्यकर्ता सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं ने अभय चौटाला का जोरदार स्वागत किया। हल्के के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। कई परिवारों को अभय चौटाला की ओर से और पार्टी का गमछा पहनाकर ज्वाइनिंग कराई गई। उन्होंने खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित किया। उन्होंने जेजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन्होंने कभी सरकार बनाने के दावे किए वो आज किसी की गोद में बैठे हैं। जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में आपका कोई वजूद नहीं है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़ा, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के आप में शामिल होने के अटकलों पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीरेंद्र सिंह अपनी राजनीति का फैसला खुद करेंगे। फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने बहादुरगढ़ में कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखना हमारा फर्ज है। फिल्म से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों के बीच पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने धरने को दिया समर्थन। दीपेंद्र हुड्डा ने अहिर रेजिमेंट के गठन की राज्यसभा में मांग उठाई। पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं लोग। पेयजल की किल्लत से परेशान और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ईदगाह कॉलोनी क्षेत्र के लोगों और महिलाओं ने तराबड़ी में सोकड़ा पुलिया मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। सुबह शाम 2-2 पानी के टैंकर सुविधा पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जाम खोला गया। अब हरियाणा का गौरवशाली इतिहास भी पढ़ेंगे कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस तैयार किया है। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकों में न केवल भगत सिंह, सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मध्यकाल के बारे में और आजादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका भी मिलेगा।
कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर को सरकार तीर्थाटन पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए 205 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यही नहीं, 10 करोड़ की लागत से बने श्री कृष्ण विराट स्वरूप का जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। गुरुग्राम के एकलव्य मंदिर को लोग विशाल तीर्थ के रूप में विकसित करवाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसे विकसित करके तीर्थस्थल का रूप मिलना चाहिए। अनदेखी के कारण ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ कथा कहानियों में सिमटकर रह गई। एकलव्य मंदिर के प्रधान का कहना है कि एकलव्य मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध की रणनीति तैयार की गई। रादौर के माता मोहल्ला में नगर पालिका के द्वारा गंदे पानी के लिए डाली गई पाइपलाइन में ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया। लेकिन पाइपलाइन के कार्य में ठेकेदार के लिए किए गए काम की लापरवाही से कई मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। घरों में गंदा पानी पाइप में आगे नहीं जा रहा। जाम होने की आशंका के बाद मेनहोल को खोला गया तो मेनहोल टूटकर 8 से 10 फीट नीचे धंस गया। रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम ने यमुनानगर की बदहाल सड़कों का दौरा किया है। माना कि सड़क हादसा रोकने के लिए इंतजाम नाकाफी है। इसके चलते लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट का मुद्दा हर बार रोड सेफ्टी की मीटिंग में उठाया जाता है, लेकिन इस पर कोई खास काम अभी जिले में नजर नहीं आ रहा। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल नगर ने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें बन गई हैं। लार्वा नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव होगा। शहर में फॉगिंग के लिए मशीनें ली गई हैं। एसएसबीसी एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत मुक्केबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की झोली में कुल 6 मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल डाला। गुरुग्राम के पालन बिहार के रहने वाली रुद्रिका ने गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। रुद्रिका का गुरुग्राम लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कुरुक्षेत्र की पीपली से 3rd गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क कई सालों से खस्ताहाल है। इसमें लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन अब इस सड़क पर काम शुरू हो गया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा, लोगों को राहत मिलेगी। रोहतक में इनकम टैक्स भरने आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए 31 मार्च तक हर शनिवार को इनकम टैक्स दफ्तर में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसको लेकर रोहतक रेंज के इनकम टैक्स कमिश्नर एएन मिश्रा ने अधिकारियों और वकीलों और सीए के साथ मिलकर एक बैठक ली है। करनाल में रजिस्ट्रियों में करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी डीटीपी विक्रम सिंह की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई। 5 दिनों तक पुलिस रिमांड पर डीटीपी विक्रम सिंह को लिया गया। डीटीपी विक्रम सिंह को 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़कर सस्पेंड कर दिया गया था। करनाल में होली के त्योहार पर गांव बगपति में 2 पक्षों के बीच में हुआ विवाद ट्रॉमा सेंटर तक जारी रहा। मेडिकल करवाने पहुंचे दोनों पक्ष अस्पताल में भिड़ गए। लोगों ने अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी, अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भारी तोड़फोड़ की। पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी भी टूटी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। करनाल के जुंडला स्थित गौशाला के प्रबंधक पर हमला किया गया। हमले के चलते गौशाला से जुड़े गांव के लोगों ने करनाल असंध मार्ग को जाम कर दिया। गौशाला प्रबंधक गोपाल दास पर जमीनी विवाद के चलते हमला किया गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही 2 युवकों ने हमला किया। पलवल में होली के त्योहार पे भिडूकी गांव में 4 छात्र होली मनाने के बाद तालाब में नहाने पहुंचे हैं। छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। छात्रों के शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक छात्र में 2 सगे भाई थे। उकलाना गांव में देर रात पड़ोसियों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में परिवार के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमलावर पड़ोसी पर पीड़ितों ने नशे में धुत होने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुरुग्राम के पाडरा गांव में दोस्त के साथ होली खेलने गए 21 वर्षीय युवक के तालाब में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए गांव पलड़ा गया था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए। इस संबंध में बादशाहपुर पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। रेवाड़ी में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी करने लगा। तभी लोगों ने उसको देख लिया। मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके इसकी कार्रवाई शुरू कर दी। मैम 24 के खड़खड़ा गांव में तालाब में एक युवक का तैरता शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम मौके का मुआयना करके साक्ष्य को जुटा रही। मृतक की पहचान खड़खड़ा गांव के साहिल उम्र 26 के रूप में हुई है। शव को ग्रामीणों की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबाला के गांव रामगढ़ माजरा में गोली चलने से का कथित मामला सामने आया। अस्पताल में दाखिल सिमरजीत सिंह के बयान पर महेश नगर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। होली में उड़दंग में रामगढ़ माजरा में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस की गोली की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस मामले की जांच में लगी। उकलाना के सुरेवाल गांव में जेवरा निवासी 19 वर्षीय साहिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पिता ने बताया कि ट्रक मालिक के घर पर आत्महत्या की है।
आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फोरेंसिक जांच के लिए टीम भी मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मानेसर में एनएसजी कैंप में तैनात कमांडो ने खुद के सरकारी हथियार से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रोहतक निवासी मृतक विक्रम सितंबर 2020 में आर्मी से डेपुटेशन पे एनएसजी में आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया। गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा में विभिन्न जिलों में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही नशे की एक बड़ी खेप झज्जर के अपराध शाखा की टीम ने पकड़ी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक में अफीम के 3 बड़े पैकेट बरामद किए हैं। अफीम का वजन 5 किलो 170 ग्राम पाया गया, जिसकी कीमत करीबन 15 लाख रुपए बताई गई। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर सलबा गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि 14 अन्य इसमें घायल हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। दिल्ली रेफर किया गया है। बाकी 10 घायलों का इलाज मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में चल रहा है। आरोप है कि पुलिस की गाड़ी डंपर का पीछा कर रही थी। डंपर नहीं रोकने पर पुलिस ने टायर में गोली मारी, जिससे डंपर अनियंत्रित हो गया और 2 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 24वां दिन है। दोनों देश के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की है। यूएन की माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार बीते दिनों यूक्रेन के अंदर लगभग 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध के बीच मारियोपोल में 4,972 लोगों को निकाला गया है। इसमें 1,124 बच्चे हैं। सुमी क्षेत्र से 4,173 लोगों को निकाला गया है। ह्यूमन कॉरिडोर से कुल 9,145 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि शांति और सुरक्षा रूस से सार्थक बातचीत में अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को कम करने का ही एकमात्र मौका है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि समय मिलने का है, बातचीत करने का है। यह समय यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय का है। ऐसा नहीं हुआ तो रूस का नुकसान काफी अधिक होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो फुटेज जारी किया गया। इसमें Ka-52 और Mi-24 हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक उतरते हुए नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक सैन्य हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया गया। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए केस आए हैं। 71 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 68 नए मामले हैं। एक्टिव केस 570 के पार हैं। 99 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में कोरोना के 140 नए मामले आए हैं। एक्टिव केस 600 के पार हैं। 148 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में धूप पड़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी और सताएगी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है। फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। 2021 में भारत 139वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 121वें पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश और चीन क्रमशः 94 और 72वें स्थान पर है। गौतम गंभीर अपने बेबाक अंदाज के साथ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। गंभीर ने धोनी की जबरदस्त तारीफ की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो धोनी के साथ खड़ा रहूंगा। गंभीर ने जतिन सप्रू के शो में कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का काफी मैं सम्मान करता हूं। मैंने ये बात पहले भी कई बार ऑन एयर कही। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से चल रहा है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।